वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्रॉल लिमिटेड के बारे में, जिसने भी इस कंपनी में 60,000 रुपये लगाए होते आज के दौर पे, यानी कि आज उस कंपनी का वो 60,000 हो जाता 1.5 करोड़ रुपए। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज के दिन यानी कि 1 फैब 2025 को 1491 रुपीज 25 पैसा है और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1.60% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 जो खत्म हुआ, कंपनी के शेयर में बिकवाली रही 17.46% की, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया उसने इस कंपनी के शेयर को बेचना शुरू किया। बात की जाए 3 साल की तो यहाँ भी इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही जो कि रही 8.16% की। बात करें 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यह बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। कंपनी ने 121% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 670 रुपए के आसपास का, और आज के दिन यानी कि 1 फैब 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 510 रुपए के आसपास का है। बात करें ओवरऑल रिटर्न की तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 24,289% का एक धमाकेदार रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस 2007 में 6 रुपए के आसपास का था, यानी कि जिसने भी 10,000 क्वांटिटी खरीदी होती है इस कंपनी की, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 60,000, आज के दिन वो बन जाता 1.5 करोड़ का। तो एस्ट्रॉल ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप अच्छा खासा है 40,487 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 12.02 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 45.56। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत, तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15.60 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का है। बुक वैल्यू, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू है 125.34 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम देखें दिसंबर क्वार्टर में यानी कि Q4 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1,409 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1,379 करोड़। बात की जाए कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की तो दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 113 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में ये था 109 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की तो कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में बढ़ चुका है, जो कि है 3,269 करोड़। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2,959 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की तो 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जनरेट किया प्रॉफिट के मामले में 546 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 460 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का 24 में रेवेन्यू भी बढ़ चुका है, जो कि है 5,684 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5,185 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी फंडामेंटल की तरह ही अच्छा खासा है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि दिसंबर 2024 में इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज है 54.10% की, यानी कि कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। FII यानी कि विदेशी निवेशकों का भी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अच्छा खासा बना हुआ है 21.08% का, जबकि रिटेल सेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे कम लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 10.9890%। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है।
एनएससी में इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 2454 रुपीज और लो शेयर प्राइस रहा 1426 रुपीज 35 पैसा। और आज के दिन इस कंपनी की बाय क्वांटिटी हुआ 38,753 और सेल क्वांटिटी हुआ 77,053। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 20 मार्च 2007 को। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, हम पहले बता चुके हैं कंपनी पर कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.2%, यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है, जिसका परसेंटेज है 17.2%। यानी कि जब भी किसी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड बांटती रहती है। कंपनी में एक मीडियम सेल ग्रोथ है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 17.4%। यदि हम कुछ कमी को देखें तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 12 टाइम इट्स बुक वैल्यू हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए, यदि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप अच्छा खासा है, 40,000 करोड़ के आसपास का है। आरओई बहुत ही अच्छा है, 15.60। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 1464 रुपीज 90 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 121% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। जिस भी कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट पे लगाएं। 3 चीजें मैटर करती हैं, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, और शेयर की क्वांटिटी।